सो बीच एक्स रिच सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में यहाँ किम हेयुन ना असल में अपने डैड के साथ मिलके घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगने लग जाती है। और जाहिर सी बात है कि वो ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं यानी कि टीचर नहीं बल्कि उस लड़के की मॉम थी। और वो यहाँ पे सबसे कह रहे थे कि मैं ना इस पे केस कर दूंगी, और ये लड़की ना हमेशा ही स्कूल में प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है, इसलिए मैं इसे पे केस करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ किम हाई के डैड भी उससे कह रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करना वरना इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और ये आगे पढ़ भी नहीं पाई, ऐसा कह के उसके डैड ना ये सब करने से मना कर रहे थे। वही नेक्स्ट सीन में हमें एयरपोर्ट पे एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम की जा जिनवुक है। और ये ना वापस कोरिया आया है काफी समय बाद। ये जाके अपनी कार में बैठता है और साथ ही में जिन्हा के पेरेंट्स के डिवोर्स वाली न्यूज को भी देखता है, और साथ ही में उसके नीचे आए हुए हेट के कमेंट्स भी पढ़ रहा था जो कि असल में जिन्हा के बारे में ही थे। और वही दूसरी तरफ ये स्कूल में भी ना पूरी तरीके से बात फैल चुकी थी जिन्हा के पेरेंट्स के डिवोर्स को लेकर। और साथ ही में वो ये भी देखते हैं कि ब्लैक टॉप नाम का चैनल है जो कि ये खबर फैला रहा था कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स तो हो चुका है, लेकिन उसके डैड ना एक टीचर को पसंद करते हैं जो कि इसी स्कूल में मौजूद है। और साथ ही में वो उसका नाम भी बता देते हैं कि उसका नाम मिनही है और वो ना जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो ये देख के सभी स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो हमारे ही टीचर है, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी। अगर उन्हें लड़का हो गया तो पता नहीं जिना का आगे क्या होगा, क्या कहीं उसके डैड उसे घर से ही तो बाहर नहीं निकाल देंगे इसके बाद। और वही दूसरी तरफ जिना भी ना इसी न्यूज को पढ़ रही थी, तभी उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, यूजिन और युलही। या जिना ना उन दोनों से पूछ रही थी कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया, लेकिन वो दोनों ही मना कर रहे थे। और युली जिना को ताने मारते हुए कह रहे थे कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि एम्बैरेस होना कैसा लगता है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ ऑफिस में एक वॉन को भी दिखाया जाता है जो कि उसी ब्लैक डॉग वाली न्यूज को देख रहा था। उसके सेक्रेटरी है कि जिनसे ऊपर चिल्लाते हुए उससे कह रहा था कि ये सब क्या है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुमने इस न्यूज को रोका क्यों नहीं फाइनल से पहले, तुम्हें पता है कि इससे कितनी ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन तभी वहाँ ना द्योंग आ जाता है, तो यहाँ क्वोंग भी उससे कह रहा था कि मुझे चेयरमैन मत कहो, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे सिर्फ अंकल कहो। और वैसे भी मैं अभी ऑफिस में ना सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहो क्या कहना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैडी ना तुम्हें काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन अगर ना तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो। लेकिन वही उस लड़की के जाने के बाद ना यहाँ वो तो अपनी रुमाल निकाल के ना अपने हाथ को पोंछने लग जाता है, जैसे कि वो ना उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और वही दूसरी तरफ जिना ना असल में स्कूल के छत पे खड़ी हुई अकेले कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ ना द्योन आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो, तुम अपसेट होते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और क्या तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं कहना। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि जब वो ना एक पार्टी में आई थी तो उसने ना द्योन से कहा था हाई ना असल में ब्लैकमेल किया करती थी, और वो ना असल में उजिन के साथ सोई भी थी। पर वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना द्योन उससे कह रहा था कि मुझे पता था कि तुम ना मुझसे सॉरी कभी भी नहीं कहने वाली, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही ना मैं ये बात हेयन से पूछ लूंगा। लेकिन जेना तो उसे ये कह के जाने लगती है कि तुम जो कुछ भी करो वो तुम्हारी मर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब कह के वो वहाँ से चली गई थी। पर फिर भी द्योन उससे आवाज देके उससे कहता है कि क्या तुम सच में ठीक तो हो ना। तो जेना उससे कहती है कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या होगा, तुम तो इससे खुशी होगे ना। लेकिन वो कह रहा था कि भला मैं हैप्पी क्यों होऊंगा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तो वही स्कूल की छुट्टी के होने के बाद ना जिना, यूजिन और यूली अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के जब घर जा रहे थे, और वही पास से ना किमहाई भी गुजर रही थी जो कि उन्हें ना जाते हुए देख लेती है, और उसे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही यार जिना जब घर आती है तो वो देखते है कि उसके टेबल पे ना एक छोटे बच्चे के शूज रखे हुए हैं। और तभी वहाँ ना वो टीचर भी आ जाती है, यानी कि इसके डैड की गर्लफ्रेंड। वो उससे कह रहे थे कि जल्दी ही ना तुम्हारा छोटा भाई भी आने वाला है, और मैंने ना उसके लिए तुम्हारी मॉम के रूम को डेकोरेट किया है एक बच्चे के लिए, क्या तुम देखना चाहोगी। लेकिन ये सुन के तो जिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कह रही थी कि आपने मेरी मॉम के कमरे को छुआ तक कैसे। लेकिन वो टीचर तो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आखिरकार तुम्हें अपने भाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन जिना तो वहाँ से अपने रूम में ये कह के चली जाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अपने कमरे में जाके ना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और चीजें तोड़ फोड़ रही थी। और वही इधर यार किम हायुन भी ना जब अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखते है कि उसके डैड ना एक गाड़ी में सामान रख रहे थे, और साथ ही में उसके बेटी को यानी कि इसी को मैसेज करते हुए कह रहे थे कि मैंने खाना बना दिया है इसलिए तुम खा लेना, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ वो ना बाद में एक कैफे चली जाती है अपने दोस्त के पास, और उससे बता रही थी कि उसके साथ आज स्कूल में क्या हुआ था। वो लड़का ना बेशक मुझ पे स्कूल वायलेंस का केस करने वाला है, मुझे तो पता ही नहीं कि अब मैं करूँ क्या, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी और मैंने तो सेटलमेंट की बात तक कर डाली, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। और शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग ना मुझे स्कूल से भी निकाल देंगे, और मुझे नहीं पता कि इस बारे में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या इन सब से बचने का कोई रास्ता है, वरना मेरा फ्यूचर तो गया। और वही तभी ना सारंग वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि हाँ एक रास्ता है, तुम्हें ना डायमंड 6 में आना होगा, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन यही एक रास्ता है जिससे कि तुम बच सकती हो। लेकिन वही बाद में ना वो घर जाते हुए इसी बारे में सोच रही थी, और साथ ही में जिना को कॉल भी कर देती है और उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्या हम मिल सकते हैं। लेकिन जिना तो उससे ये कह देती है कि मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो। तो ये बाद में ना जब किमहाई उसके घर जाती है तो वो देखते हैं कि इसका घर तो काफी बड़ा है, और साथ ही में कुछ नौकरानियां ना उसकी सेवा कर रही थी। तो फिर बाद में ना ये दोनों एक कमरे में जाके बात करते हैं, और साथ ही में उसने बता दिया था कि वो यहाँ क्यों आई है और उसे क्या चाहिए। वो कह रही थी कि मुझे ना डायमंड 6 में आना है, वरना वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर पाओगी। लेकिन जिना तो कह रही थी कि तुम शायद उसमें नहीं आ पाओगी। फिर भी किम तो कह रही थी कि मैं उससे मैनेज कर लूंगी, क्या हम एक डील कर सकते हैं, मेरे पास ना यूली का नेकलेस है जो कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, तुम वो चाहे तो ले सकती हो। तो जिना तो उससे कह रही थी कि मैं उन सब चीजों का क्या करूँ, और वैसे क्या तुम जानती हो कि मैंने
तुम्हें अपने घर पे क्यों बुलाया, ताकि तुम ये जान सको कि तुम और मैं ना बिल्कुल ही अलग है। अगर तुम्हारा हो गया होगा तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। बाद में ना वो किम वहाँ से चली गई थी, लेकिन वो जब वहाँ से जा रही थी ना तो वो यहाँ मिनी को देखती है, उसी टीचर को जो कि यहाँ किसी से कॉल पे बात करते हुए कह रही थी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इस बात को जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो कि मुझे लड़का हो गया या फिर लड़की, वो कोई भी हो, तुम्हारा उससे क्या मतलब, क्योंकि ये बेटा तुम्हारा है, भले ही ये तुम्हारा है लेकिन इसे ना मैं चेयरमैन का बेटा बना दूं। तो वही ये सारी बातें ना असल में किम हाई ने अपने फोन पे रिकॉर्ड कर ली थी और साथ ही में सुन भी ली थी। लेकिन वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ असल में जिनूक ना स्कूल आ गया था, सभी बच्चे ना उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये कितने दिनों बाद वापस आया है। और साथ ही में वो यहाँ पे देखता है कि ब्लैक क्लब में ना असल में उसकी नेम प्लेट को लगाया जा रहा था, यानी कि ऑफिशियली वो स्कूल में अब आ चुका है। लेकिन वही दूसरी तरफ फिर से जिना के पास ना किम हाई आ गई थी और उससे ना फिर से डायमंड 6 में आने के लिए बात कर रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी जिना तो कह रही थी कि तुम इस बात के बारे में छोड़ दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किम हाई तो फिर भी उससे कह रही थी कि अगर क्या हो, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे काम की हो, तो क्या तब तुम मुझे डायमंड 6 में आने का मौका दोगी? लेकिन तभी उसी वक्त ना यूजिन उसके पास आ गया था, जिना के पास, और उसके चेहरे को देखते हुए उससे कह रहा था कि अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका मतलब कि तुम पास हो गई हो। लेकिन वो भी उससे कह रहे थे कि तुम मुझे पास करने वाले होते कौन हो? लेकिन जिनोक तो कह रहा था कि तुम ना प्रेटी हो, लेकिन कल ना और भी ज्यादा प्रेटी हो जाना। ये सब कह के वो वहाँ से चला गया था। या किम हाई ना जिना से पूछ रही थी कि वो लड़का कौन है, लेकिन वो ना उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई थी। वही सामने से ना यूली आके उसे रोकती है, लेकिन जिना तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी। लेकिन फिर भी यूली तो उसके पास आके उससे कह रही थी कि अब तो स्कूल वाले भी तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देते, अब बिल्कुल ना तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन चुकी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है बात? लेकिन जिना उससे कह रही थी कि क्या शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि सीजुन को असल में धक्का किसने दिया था? लेकिन यूली तो उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं ना उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी और उससे कहा था कि इस बार ना तुम बच सकती हो, लेकिन अगला बार ना ऐसा मत करना। यानी कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी, मरी नहीं थी। यही बात ना वो जिना से कह रहे थे कि वो लड़की अभी मरी नहीं है और जल्दी ही जाग भी जाएगी। लेकिन जिना तो फिर भी उससे कह रहे थे कि तो क्या हुआ कि अगर वो अभी तक मरी नहीं है, लेकिन इस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता कि असल में उसे धक्का ना तुमने दिया था, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन वही जब शाम को ना जब किम हाई घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई ना एक कमरे में बैठ के फोन चला रहा था और काफी ज्यादा हंस रहा था। लेकिन साथ ही में उसके डैड ना काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे और वही ना टेबल पे सो गए थे। तो फिर बाद में ना वो अपने कमरे में जाके अपने पुरानी वाले स्कूल की यूनिफॉर्म को देखती है और साथ ही में वो कुछ सोचती है कि यानी कि उसे ना काफी सारे बच्चों ने घेर लिया था और उसे ना काफी सारे ताने दे रहे थे, काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे। लेकिन बाद में ना वो अपने बेंच पे जाके एक वीडियो को एडिट कर रही थी जो कि असल में मिनी की थी, और इसमें ना वो वीडियो को अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है। और वो जब वही अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिना जब किम हाई से फिर से मिलने के लिए आती है तो वो उससे कह रही थी कि तुम्हें अचानक से हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से वही बात करनी है? लेकिन यहाँ किम हाई तो फिर से उस नेकलेस को उसे दिखाते हुए कह रही थी कि मुझे डायमंड 6 में ले लो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिना उसे मना कर रही थी और कह रही थी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, इस नेकलेस से ना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी होती ना तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन इससे ना कुछ नहीं होने वाला। तो किम हाई ने उससे कहती है कि तुम भले ही ये नेकलेस ले सकती हो, लेकिन मेरे पास ना और एक चीज है। और वो ना उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही थी जो कि असल में उसके डैड के गर्लफ्रेंड की थी। ये सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी। वो किम हाई उससे कह रही थी कि मुझे जल्दी जवाब दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वही जब नेक्स्ट सीन में ना वो कार से कहीं जा रही थी और साथ ही में स्माइल भी कर रही थी, और वो ना बाद में अपने डैड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ ना असल में जिनहुक और उसके डैड भी आए हुए थे। तो यहाँ पता चलता है कि असल में यहाँ तो उसके शादी की बात होने वाली है। तो ये सुन के ना वो तो उसके डैड पे काफी ज्यादा गुस्से कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, आप ना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, मुझे ये सब शादी वादी नहीं करनी, ये सब कह के ना वो वहाँ से जा रही थी। लेकिन जिनहुक तो उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था और उससे बात करने लग जाता है और उससे कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों लग रही हो, आखिर बात क्या है, तुम्हें पता है लेकिन मैं ना काफी ज्यादा खुश हूँ, कोरिया आते ही ना मेरी शादी की बात वो भी तुमसे चल रही है। लेकिन जिना तो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और उससे दफा होने के लिए कह के ना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी ना जिनहुक आके उसे रोक लेता है और उसके क्लोज हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है हमारे पेरेंट्स के लिए ना हम सिर्फ चेस बोर्ड के प्यादे हैं, लेकिन तुम अगर चाहो ना तो इस गेम को ना हम अपने तरीके से खेल सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे जेना तो उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली गई थी। लेकिन बाद में ना जब यार जिनूक और उसके डैड वहाँ से जा रहे थे तो वो यार जिनूक से कह रहे थे कि पता है ना चेयरमैन की बेटी बिल्कुल कचरा है, लेकिन फिर भी ना वो पटाना होगा, यानी कि उसे ना अपने वश में करना होगा क्योंकि तुम ना अपने दोनों भाइयों से काफी ज्यादा अलग हो, तुम ऐसा कर सकते हो, इससे ना तुम और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। वही फिर बाद में वो घर आके ना उसकी मॉम से बात कर रहा था और कह रहा था कि आपको पता है ना मैं आज तक एक भी गेम नहीं आ रहा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और वो ना यहाँ पे शतरंज के एक पैदे को चलता है, यानी कि वो ना शायद ये पैसों के लिए कर रहा था। लेकिन वही नेक्स्ट सीन में जब स्कूल में फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे मिनी ना असल में प्रिंसिपल से मिलने आ गई थी और उससे कह रही थी कि आपने अब तक उस लड़की को मिलने के लिए कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, अब तो ये साबित भी हो चुका है कि असल में उसकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट भी है और उसकी मॉम का डिवोर्स भी होने वाला है। क्या इस बात से ये साबित नहीं हो जाता कि वजह काफी है? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से कमेटी बुलाइए और उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि उसे तो डायमंड 6 के भी बाहर निकाल देना चाहिए। तो फिर कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे कौन सीधे ही जीना को कॉल कर देता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त यूलिया आई थी और उसने ना तुम्हारे खिलाफ कमेटी करने की बात छेड़ी थी, और साथ ही में वो ये भी चाहती है कि वो ना तुम्हें डायमंड 6 से भी बाहर निकालना चाहती है। मुझे नहीं
नहीं पता कि तुम्हारे भी चल क्या रहा है, लेकिन तुम्हें ना इस चीज को खुद ही संभालना होगा। तो जिना भी कह रही थी कि ठीक है मैं संभाल लूंगी, कल स्कूल में बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे ना वो सीधे ही मिलने के लिए उससे जाती है और साथ ही में उससे नेकलेस भी देते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता है ना कि हायुन ने क्या किया था, हायुन ने ही असल में उस लड़के को धक्का दिया था, ये इस बात का सबूत है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं इससे क्या करूँ, पर फिर भी जिना तो कह रही थी कि आपको पता है ना अगर ये बात ना बाहर आ गई तो आपके स्कूल की कितनी ज्यादा बदनामी होगी, इससे ना आपकी रेपुटेशन काफी ज्यादा गिर जाएगी और शायद ना हो सकता है कि इसमें आपका भी नाम फंस जाए। तो कौन कह रहे थे कि ठीक है लेकिन मुझे करना क्या चाहिए। तो वो उससे कह रहे थे कि तुम ना ये नेकलेस ले लो फिलहाल के लिए और मुझे ना इस स्कूल में अच्छे से ग्रेजुएट होने दो बिना किसी प्रॉब्लम के, और हमारा ग्रुप जैसे स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा है ना वैसे ही आगे भी करता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर बाद में ना वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कह रहा था कि जिंसू के केस का क्या हुआ, क्या उस लड़की को होश आ गया। लेकिन वो कह रहा था कि अभी तक ना उस केस का रिजल्ट नहीं आया, शायद हो सकता है कि अगले वीक तक आ जाए, और मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को भी चेक किया था, जियोन डिप्रेशन में थी और इसी वजह से ना उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि ठीक है, और साथ ही में हायुन की बात को भी छेड़ता है और उससे कह रहा था कि अगर उसके केस में कोई भी ज्यादा एविडेंस मिले ना तो उसे ना मिटा देना, वो इस केस में नहीं फंसनी चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे डायमंड 6 के ग्रुप को दिखाया जाता है। तो उसी वक्त ना वहाँ दोंग आता है और इन सबको पता था दोंग के बारे में कि ये लड़का है कौन, और फिर बाद में ना जीव भी वहाँ आ जाता है और साथ में वो अपना इंट्रोडक्शन सबको दे रहा था। लेकिन वही यूजिन जिना से कहता है कि अगर तुम किसी को रेकमेंड करती भी हो तो पहले तुम्हें बताना तो चाहिए ना, तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए किसी और को शामिल करने से पहले। लेकिन जिना तो उससे कह देते हैं कि ये ना असल में डॉक्यूमेंट की जगह पे आया हुआ है, और जिनू भी यूजिन से बात करते हुए कह रहा था कि उसने मुझे रिकमेंड नहीं किया, मैं अपने खुद के दम पे यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ना कुछ नहीं कर सकते। तो जिना फिर उससे कहती है कि एक मेंबर और आने वाला है, लेकिन यूली कह रही थी कि और कौन आने वाला है, यहाँ तो और जगह भी नहीं है। लेकिन जिना उनसे कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना डायमंड 6 को ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन होती है कि इसके लिए ना काफी बड़ा डोनेशन देना होगा, लेकिन हम में से एक ने ना कुछ भी डोनेशन नहीं दिया है, जो कि असल में दोयुन था। तो यार जिना फिर उससे कहती है कि माफ करना, लेकिन तुम्हें ना यहाँ से जाना होगा, और साथ ही में वो सब लोग के सामने कह देते हैं कि हमारी नई मेंबर और कोई नहीं बल्कि किम हायुन है। और तभी वहाँ ना किम हायुन भी आ जाती है, तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक थे। और इसी सीन के साथ बिचिक्स रिच के सीजन 2 के एपिसोड 2 की एंडिंग